हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी कहें आप, सभी टाइम एक साथ आ गए। आज काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है। ब्लॉग आने का कारण ये है कि आज फाइनली अपन चल रहे हैं अपने डोमिनार के टायर को चेंज करवा के आते हैं। रेव्स टायर जो डलवाए थे अपन ने, MRF रेव्स डी, उन टायरों का अब टाइम हो चुका है। और ऑफ रोडिंग टायर थे तो उनसे काफ़ी बुरे असर पड़ रहे हैं अपनी बाइक के ऊपर, तो इसलिए अपन पीछे का टायर फिलहाल अभी आज चेंज करवा के आ रहे हैं और आगे का टायर अपन 2-4 दिन बाद फिर से चेंज करवाएंगे। ये देख लीजिए, अपनी डोमिनार एकदम तैयार हो चुकी है। कल इसकी विंडशील्ड भी लग चुकी है सह्याद्री की, कार्बन रेसिंग की क्लियर विंडशील्ड डल चुकी है। साथ में फिर ये काम भी एकदम परफेक्ट हो चुका है। पीछे वाला जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को भी अपन ने सोल्व आउट करवा दिया है। तो ये अपनी मेहनत और अपने भाई अभिषेक की मेहनत थी। तो अपन निकलते हैं सीधा बाइक टायर शोरूम पर। तो भाई अपन आ चुके हैं अपनी फेवरेट शॉप योगेश टायर पे। देख लीजिए, जहाँ पर लास्ट टाइम डले थे MRF रेव्स डी टायर डला था। टायर में इसमें कोई खराबी नहीं है, बस ऑन रोड आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। यूज़ करने में भी कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप कहते ना एक बेझिझक या वो कहते ना क्या वर्ड कहते हैं उसके लिए, यार मुझे याद नहीं आ रहा है, पर बेफिक्र होकर अगर आप चला सकते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। गाड़ी वाइब्रेट कर रही है तो कोई इशू नहीं है, ब्रेक नहीं लग रहे हैं तो भी आपको कोई इशू नहीं है, स्पीड नहीं आ रही है तो भी कोई इशू नहीं, और अच्छा एवरेज नहीं दे पा रही है तो भी कोई इशू नहीं है। तो फिर आप इस टायर को रोड पर लेकर चल सकते हैं। और अगर आप प्योर प्रॉपरली ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो इससे बेहतर और कोई टायर नहीं है। दोस्तों, ये आ चुका है अपना टायर C8 रेड जूम X1। कितने फिनोमिनल और शानदार इसके कट्स बने हुए देख लीजिए आप। काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत सा टायर है। आप इसके देख लीजिए, ये इसकी ब्रांडिंग है और कितना पुराना है, कब का है, वो अभी अपन देख लेते हैं। ये इसका नंबर है, देख लीजिए 150/60R17। R का मतलब होता है रेडियल टायर, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखना। 66SH बोले तो अप्रोक्स ये 320 किलो के समथिंग वेट लेकर चल सकता है बाइक के ऊपर। अब टाइमिंग कब की है इसकी देख लेते हैं, कहाँ दिख रहा है, ये रहा 42:22। तो अभी लेटेस्ट ही है, ज़्यादा पुराना टाइम ही है, अप्रोक्स 42वें सप्ताह और 2022 का। तो ये अप्रोक्स 1 से 1.5 महीने पुराना टायर है। देख लीजिए, बहुत ही लेटेस्ट टायर मिला आपने को। तो अब इसकी फिटिंग करवाते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, टायर फाइनली चेंज होने लग गया है अपना, और क्या प्यारा टायर है C8 का यार। टायर को देखते ही मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि यार क्या क्लासिक टायर है। इससे तो बाइक मेरी मतलब 160 से नीचे नहीं चलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या प्यारा टायर है। अभी अपने को एक ही टायर अवेलेबल हुआ है। एक्चुअली में क्या है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एक सेमीकंडक्टर, उसका असर इस पर भी पड़ता है, क्योंकि मशीनरी जो चलती है ना उससे इफेक्ट पड़ता ही है किसी न किसी चीज़ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इसको बनाने के लिए तो मशीनरी चलती है, और मशीनरी कोई भी हो, सेमीकंडक्टर या किसी और अगर कोई चीज़ नहीं है तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 2-4 दिन बाद अपन इसको आगे वाला भी डल जाएगा। टायर अपना चढ़ चुका है मशीन के ऊपर, रेडी फॉर द लगने के लिए तैयार हो चुका है टायर अपना। अब देखते हैं कि कितने किलोमीटर तक चलेगा ये, क्योंकि इसकी रिव्यूज़ तो बहुत सुने, अच्छे रिव्यू सुने हैं और काफ़ी लोगों ने इसे अपोलो अल्फ़ा से बेटर बताया है। तो अपन यूज़ करेंगे तब अपने को पता चलेगा अपोलो से बेटर है या कैसा है। तो फिलहाल अभी लगने दो, फिर आपको कम से कम 500 किलोमीटर चलाएंगे, उसके बाद रिव्यू देंगे। गाइस, डल चुका है टायर पूरा अपना कंप्लीट, देख लीजिए आप, एकदम व्यवस्थित C8 जूम X1। काफ़ी प्यारा लग रहा है, मैंने चला कर भी देख लिया है। और अब इसको एक बार आप अपने घर तक जाएंगे, इतना और चला के देखेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा है टायर। 2000 years later। गाइज, ये अपने आगे का टायर भी आ चुका है, देख लीजिए, अल्टीमेट। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देख लीजिए,
सीएट जूम रेड X1 टायर, एकदम न्यू टायर है। रेडियल, डोमिनार में हमेशा रेडियल टायर ही डलता है। और अपने टायर की साइज है 110/70 R17 MC, ठीक है। और कब का है देखिए, 36वें सप्ताह का 2022 का है, मतलब ये सितंबर अक्टूबर के आसपास का टायर है। और हमेशा टायर का ध्यान रखिए, 3 से 4 महीने पुराना मैन्युफैक्चरिंग टायर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। अभी अपन इंस्टॉल करवाते हैं इस टायर को और फिर आपको बताता हूँ मैं राइड एक्सपीरियंस कैसा है मेरा। पीछे का टायर तो अपना 3 दिन पहले ही डल चुका था, ये देख लीजिए, वही है सीएट जूम X1। और आज अपने आगे का टायर डल रहा है। देखिए MRF के टायर थे अपने पास में, पर वो प्रॉपरली ऑफ रोडिंग टायर थे जिनको अपन ऑन रोड या हाईवे पे यूज़ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन टायरों को लगवाया अपन ने। तो देखते हैं, देखिए गाइस क्या हालत है अपने 5 महीनों में दूसरी बार टायर चेंज हो रहे हैं अपनी बाइक के। देखिए अल्टीमेट लग रहे हैं ना। अब ये टायर जो आएंगे इसके बाद अपने हाईवे की जो राइड है वो रोज़ाना स्टार्ट करेंगे। संडे राइड करेंगे अपन, बीच में जब भी टाइम मिलेगा हमेशा राइड करेंगे। उन टायरों की वजह से अपन राइड नहीं कर पा रहे थे हाईवे पे। बहुत ऐसा है कि उन टायर से अपने को प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रही थी, उन टायर से अपने को प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रहा था, पर मेन प्रॉब्लम ये हो रहा था उससे एक तो अपनी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, गाड़ी का एवरेज डाउन हो गया था। दूसरा, उस टायरों की वजह से अपन गाड़ी को स्पीडली नहीं भगा पाते, 100+ गाड़ी नहीं जा पा रही थी। अगर आप 100+ जाते ज़्यादा, मतलब फिर उसमें क्यों ज़्यादा अपने को पावर यूज़ करना पड़ता, तो उस कंडीशन में बाइक में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो इसीलिए मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा वो टायर हमेशा के लिए, लॉन्ग ट्रिप या हमेशा के लिए, आप हमेशा के लिए यूँ सोचो वही टायर डला के मैं चलूँगा हाईवे पे वगैरह पे, तो वो टायर रिकमेंडेड नहीं है। आप अगर सिर्फ और सिर्फ ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो आप डलवाइए MRF रेव्स D टायर, वो ऑफ रोडिंग के लिए उससे बेहतर और कोई टायर नहीं। ऑफ रोडिंग में मैंने सारे देख लिए, अपोलो देख लिया, राल्को देख लिया, योकोहामा देख लिया, मिशलिन देख लिया, पर इसके बराबर कोई भी नहीं है। तो आपको अगर ऑफ रोडिंग करने के लिए अगर टायर की ज़रूरत है तो MRF रेव्स D टायर है। और आपको अगर हाईवेज क्रूज करना है तो आप कोई सा भी दूसरा टायर डलवा सकते हैं, रेडियल टायर, जो कि हो सीएट का हो, MRF का हो, मिशलिन का हो, या और भी किसी ब्रांड को, बहुत सारे ब्रांड हैं। और मैंने MRF रेव्स C टायर जो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल आते हैं इस बाइक में, जब बाइक खरीदते हैं अपन उसके साथ में जो टायर आते हैं, वो अपन ने इसलिए नहीं यूज़ किए कि अपन चाह रहे थे कुछ नया एक्सपीरियंस करें, क्योंकि MRF के टायर ऑलरेडी अपने लगे हुए आए थे तो अपन ने उसका एक्सपीरियंस कर लिया था। अब अपन एक नए एक्सपीरियंस के लिए, नया एक इनोवेशन के लिए अपन ने सीएट के टायर डलवाए। तो अब देखते हैं कि इन टायरों से कैसी परफॉर्मेंस आती है। अगर अच्छी परफॉर्मेंस आती है इन टायरों से तो मैं रिकमेंडेड करूंगा आप सभी को। अभी मैंने इस बाइक से कोई लॉन्ग ड्राइव नहीं की है, सिर्फ 2-3 छोटी राइड की है। मतलब राइड क्या, मतलब घर से ऑफिस गया हूँ या यहाँ टायर चेंज कराने आया हूँ, इतना ही किया है। तो अब ये टायर डलाने के बाद में अपन 31 को या न्यू ईयर के दिन अपन राइड करने चलेंगे, तो काफ़ी इन्जॉय करेंगे। अब टायर अब सही आ गए हैं तो हाईवे पे काफ़ी मज़ा आएगा, स्पीड मेंटेन करने में भी मज़ा आएगा। और फिर से उसी स्पीड में अपन चलेंगे 140-150 प्लस में। और इन टायरों की वजह से अपन जा नहीं रहे थे, और बाइक अपनी तैयार हो रही है। तैयार होने के बाद में आपसे फिर मिलते हैं, तो बने रहो, कहीं पर भी मत जाना, आपके अपने चैनल DSK राइडर को छोड़कर। मेरी गाल सुन, तेरा टैटू दबा के बनाऊंगा नई धुन, फिर भी न मानेगा, मारूंगा चुन चुन चुन।